Student, good morning. Today we shall study about lubricants and lubrication. Question and answer. This is the most very important topic. Question and answer. Let us go on topic before its introduction, lubricant and lubrication. टॉपिक पर जाने के पहले थोड़ा सा हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानें तो अच्छा रहेगा। जैसा कि लुब्रिकेंट मतलब स्नेहक होता है और लुब्रिकेशंस मीन्स स्नेहन होता है। आइए जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। जब दो मशीनी पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर चलते हैं तो उनमें घर्षण होता है और घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है। मशीन आवाज़ करते हुए भारी चलती है। अतः घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाली हानियों को कम करने के लिए जो पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है उसे लुब्रिकेंट या स्नेहक कहते हैं। स्नेहक के द्वारा गति करने वाले दो पुर्जों के मध्य एक पतली सी परत यानी तह बन जाती है। यह बहुत ही पतली होती है। स्नेहक यानी लुब्रिकेंट संपर्क में आने वाली दोनों सतहों को घर्षण से बचाता है और दोनों सतहें आपस में मिलकर चलती हैं। इस चिकनाई युक्त पदार्थ को हम लुब्रिकेंट कहते हैं। आइए जानते हैं एडवांटेज ऑफ लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट के कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, यानी इससे कौन कौन से लाभ होते हैं। तो मशीन का जीवन बढ़ जाता है, मशीन की गति बढ़ जाती है, मशीन की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, मशीन की परिशुद्धता बनी रहती है, मशीन में जंग नहीं लगती है, मशीन के पार्ट्स को गर्म होने से बचाया जा सकता है और बिजली के खर्च में बचत होती है। अब आइए जानते हैं कि लुब्रिकेंट के प्रकार। हम लुब्रिकेंट को 3 वर्गों में बांटते हैं: लिक्विड लुब्रिकेंट्स, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट्स और सॉलिड लुब्रिकेंट्स। लिक्विड लुब्रिकेंट्स वो होते हैं जो लुब्रिकेंट तरल यानी तैलीय अवस्था में मिलते हैं, उन्हें तरल लुब्रिकेंट कहते हैं। इनका प्रयोग जो है सर्वाधिक रूप में होता है। ये भी 3 रूपों में उपलब्ध होते हैं: वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल ऑयल्स, खनिज तेल मिनरल ऑयल्स और जानवरों की चर्बी से प्राप्त तेल यानी एनिमल फैट ऑयल। वनस्पति तेल वेजिटेबल ऑयल, यह तेल वनस्पति अर्थात फलों, पेड़ों, पौधों, सब्जियों, बीजों इत्यादि से प्राप्त होता है, जैसे नारियल का तेल, जैतून का तेल, सरसों का तेल, अरंड का तेल इत्यादि, तारपीन का तेल, नीम का तेल इत्यादि होते हैं। ये तेल भी 2 प्रकार के होते हैं, सूखने वाले होते हैं और बिना सूखने वाले होते हैं। सूखने वाले तेल ड्राइंग ऑयल्स कहलाते हैं। ऐसे तेल कम तापमान पर भी उड़ जाते हैं, यानी कम तापमान पर ही उड़ जाते हैं। दूसरे तेलों को भी सुखाने में इनका योगदान रहता है, जैसे कि तारपीन का तेल। तारपीन का तेल कम तापमान पर ही तुरंत उड़ जाता है और दूसरे को भी उड़ाने की क्षमता रखता है, दूसरे तेलों को भी उड़ाने की क्षमता रखता है। अब आइए बिना सूखने वाले तेल। बिना सूखने वाले तेल वो होते हैं, इस प्रकार के तेल में चिकनाहट अधिक होती है। इस प्रकार का तेल जल्दी नहीं सूखता है, जैसे नारियल का तेल, अरंडी का तेल, नीम का तेल, सरसों का तेल इत्यादि। अब आइए खनिज तेल, मिनरल ऑयल्स। ये तेल पृथ्वी में खनिज रूप में मिलते हैं। इन्हें शुद्ध करके ही प्रयोग में लाया जाता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, मोबिल इत्यादि होते हैं। जानवरों की चर्बी से प्राप्त तेल यानी एनिमल फैट्स ऑयल। ऐसे तेल जानवरों की चर्बी से प्राप्त होते हैं, जैसे मछली का तेल, सूअर का तेल, टैलो ऑयल्स इत्यादि होते हैं। ऐसे तेलों में चिकनाई अधिक होती है। इसका प्रयोग मशीनों में किया जाता है तथा अन्य तेलों के साथ मिलाकर के भी किया जाता है। अब भाई ये तो हो गया आपका लिक्विड लुब्रिकेंट्स यानी तरल जो
अवस्था में पाया जाता है स्नेहक लुब्रिकेंट वो हुआ। अब आइए सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। ऐसे स्नेहक यानी सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स यानी ऐसे स्नेहक अर्ध ठोस होते हैं, तापमान बढ़ने पर पिघल जाते हैं। इनका प्रयोग अधिक दाब पर कम फीड वाले स्थानों पर किया जाता है। इसमें विस्कोसिटी यानी श्यानता का गुण अच्छा होता है। इसमें प्रमुख रूप से ग्रीस और वैसलीन होते हैं। इसमें तेल गाढ़ा होकर ग्रीसनुमा हो जाता है। यदि साबुन की मात्रा अधिक होगी तो कठोर ग्रीस बन जाएगी, और यदि कम मात्रा में साबुन हो तो सॉफ्ट ग्रीस बनेगी। सोडियम आधारित ग्रीस का प्रयोग अधिक गति पर चलने वाले मशीन के पुर्जों में किया जाता है। एल्युमिनियम आधारित ग्रीस का प्रयोग अधिकतर लंबाई में आगे पीछे स्लाइड करने वाले मशीनी पुर्जों में किया जाता है। अब आइए सॉलिड लुब्रिकेंट्स। ऐसे स्नेहक ठोस होते हैं। इनका प्रयोग अकेले या फिर तेल ग्रीस आदि में मिलाकर किया जाता है। जहाँ दूसरे स्नेहक अपनी परत नहीं बना पाते वहाँ इनका प्रयोग होता है। इनका प्रयोग जहाँ मशीन के पार्ट्स में घर्षण के कारण उत्पन्न तापमान तथा दाब को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। मॉलिब्डेनम डाइसल्फाइड, मोम, ग्रेफाइट, टैल्क, सोप, स्टोन, माइका तथा फ्रेंच चॉक आदि ठोस स्नेहक के आप उदाहरण हैं। अब कुछ आइए लुब्रिकेंट्स की विशेषताएं। तो लुब्रिकेंट्स की विशेषताएं हैं विस्कोसिटी, जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। श्यानता यानी विस्कोसिटी तेल के गाढ़ेपन को दर्शाती है। जब लुब्रिकेंट गति करता है तो उसके कण एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। इसी गुण से उसके बहने संबंधी रुकावट का पता चलता है। तेल जितना गाढ़ा होगा उतनी ही विस्कोसिटी अधिक होगी। तेल पतला होने पर विस्कोसिटी कम होगी। इसे नंबरों से दर्शाया जाता है। विभिन्न तापमानों पर अलग अलग विस्कोसिटी का लुब्रिकेंट काम में लिया जाता है। इसकी जांच के लिए विस्कोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आयलीनेस यानी स्निग्धता। एक अच्छा लुब्रिकेंट वही है जिसमें स्निग्धता यानी आयलीनेस यानी तैलीयता का गुण होता है। दो मशीनी पार्ट्स की मैचिंग सतह को चिकनाहट प्रदान करता है। इससे पार्ट्स कम घिसते हैं। सरफेस टेंशन, वेटेबिलिटी तथा स्लिपरीनेस का मिलाजुला रूप स्निग्धता होता है यानी आयलीनेस कहलाता है। नेक्स्ट आइए फायर पॉइंट। फायर पॉइंट जिस तापमान पर तेल आग पकड़ लेता है और लगातार जलता रहता है उसे तेल का फायर पॉइंट कहते हैं। यह फ्लैश पॉइंट से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। लुब्रिकेंट का चुनाव करने के दौरान यह ध्यान में रखना चाहिए कि चलती मशीन का तापमान तेल के फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट से कम होना चाहिए। अब आइए फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? जिस तापमान पर तेल वाष्पीकृत होना प्रारंभ करता है उसे फ्लैश पॉइंट कहते हैं। प्रत्येक तेल का फ्लैश पॉइंट अलग अलग होता है। यह दबाव में शीघ्र डीकम्पोज होता है। दूसरा है पोर पॉइंट। जिस तापमान पर तेल गाढ़ा होकर भी जमता नहीं है बल्कि बहता रहता है उसे पोर पॉइंट कहते हैं। एक अच्छे लुब्रिकेंट का पोर पॉइंट बहुत कम होता है ताकि वह निम्न तापमान पर भी कार्य करता रहे। नेक्स्ट है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन किसी लुब्रिकेंट का वह गुण जिसके कारण वह जल के साथ शीघ्र ही मिश्रित यानी एक समान हो सके, अर्थात लगभग अस्थायी मिश्रण बना सकें। जल मिश्रणता कहलाती है, इमल्सिफिकेशन कहलाती है। तेल और जल की घुलनशीलता 1:20 होनी चाहिए यानी 1:20 होनी चाहिए। तो ये थे आज के इंट्रोडक्शन। आइए चलते हैं आगे प्रश्न पर। हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। मशीन का स्नेहन किस विधि के द्वारा किया जाता है? ग्रेविटी फीड विधि द्वारा, फोर्स फीड विधि, स्प्लैश विधि, उपरोक्त सभी, यानी इसमें डी आंसर उपरोक्त सभी। स्नेहक में डैश का गुण होना चाहिए, तन्यता, चिकनाहट, फ्रिक्शन, टेम्पर
यानी इसमें चिकनाहट का गुण होना चाहिए। आंसर बी। निम्नलिखित शीतलकों में से किसका प्रयोग एल्युमिनियम की रिमिंग करने के लिए किया जाता है? मिट्टी का तेल, पानी, हवा का प्रेशर, लॉर्ड आयल। यानी शीतलकों में यानी कूलेंट में किसका प्रयोग होना चाहिए? ए, मिट्टी का तेल। कटिंग आयल के दो मुख्य कार्य हैं, कटे चिप्स को बहाना तथा स्नेहन करना, साफ करना व स्नेहन करना, टूल को ठंडा करना व धातु चिप्स को दूर करना, उच्च फिनिश देना तथा स्नेहन करना। इसका आंसर सी, टूल को ठंडा करना व धातु चिप्स को दूर करना। इसके द्वारा तेल के गाढ़ेपन का पता चलता है। फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, विशिष्ट घनत्व, वोलेटिलिटी। यानी इसका आंसर बी, विस्कोसिटी। खराद पर आमतौर से सॉल्यूशन आयल और पानी का मिश्रण का अनुपात क्या लेते हैं? ए 1:10, बी 1:20, सी 1:50, डी 1:100। तो इसका आंसर बी, 1:20। BIS से क्या अभिप्राय है? जैसा कि जानते हैं इसका आंसर डी होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। यानी इसका आंसर डी है। मशीनरी में प्रयुक्त स्नेह का उद्देश्य होता है मशीन की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, मशीन की आयु बढ़ती है, मशीनी हिस्से स्मूथ चलते हैं, उपरोक्त सभी। यानी इसका आंसर डी, सभी होगा, उपरोक्त सभी। स्नेह का मुख्य कार्य है मशीन टूल को गर्म होने से बचाना, मशीनों के हिस्से व पुर्जों को ठंडा रखना, दो मशीन पार्ट्स को गीला रखना, दो मशीन पार्ट्स के बीच के घर्षण को कम करना। यानी इसका आंसर डी, दो मैचिंग पार्ट्स के बीच के घर्षण को कम करना। कास्ट आयरन की कटिंग के लिए कौन सा स्नेहक प्रयोग में लाया जाता है? लॉर्ड आयल, पानी, मिट्टी का तेल, शुष्क हवा। यानी कास्ट आयरन की कटिंग के लिए शुष्क हवा का लुब्रिकेंट प्रयोग में किया जाता है। इसका आंसर डी। SAE 30 नंबर क्या इंगित करता है? फायर पॉइंट, विस्कोसिटी, पोर पॉइंट, फ्लैश पॉइंट। तो इसका आंसर बी, विस्कोसिटी इंगित करता है। सेमी लिक्विड स्नेहक का एक अच्छा उदाहरण है ग्रीस, ग्रेफाइट, कैस्टर ऑयल, लॉर्ड ऑयल। तो इसका आंसर होगा ए, ग्रीस सेमी लिक्विड होता है। ग्रेफाइट होता है लिक्विड स्नेहक, सेमी लिक्विड स्नेहक, सॉलिड स्नेहक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इसका आंसर सॉलिड स्नेहक होगा। स्नेहक की आवश्यकता होती है कम लोड पर मशीन को स्मूथ चाल देने के लिए, मशीन को शीघ्रता से चलाने के लिए, मशीन को तुरंत रोकने के लिए, वर्कपीस को अधिक परिशुद्धता में बनाने के लिए। तो इसका आंसर ए, कम लोड पर मशीन को स्मूथ चाल देने के लिए। बिना स्नेहक किए हुए जनरल बेयरिंग में निम्नलिखित कौन सी फ्रिक्शन पैदा होती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, ड्राई फ्रिक्शन। तो इसका आंसर होगा बिना स्नेहक का तो ड्राई फ्रिक्शन होगा। ड्रिलिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस मटेरियल कटिंग आयल का प्रयोग नहीं किया जाता है? टूल स्टील, ग्रे कास्ट आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम। तो इसमें आंसर बी, ग्रे कास्ट आयरन होगा। यदि खराद पर कार्य करते समय शीतलक फर्श पर बिखर जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? सुपरवाइज़र को बुलाना चाहिए, हेल्पर को बुलाना चाहिए, अनुदेशक को बताना चाहिए, अपने आप साफ कर लेना चाहिए। यानी इसका आंसर आपका इसमें जो है गलत है। इसका आंसर अपने आप साफ कर लेना चाहिए होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जॉब पर शीतलक प्रयोग करते समय चुनें उच्च कटिंग स्पीड, न्यूनतम कटिंग स्पीड, न्यूनतम फीट, गहरा कट। यानी इसका आंसर हाई कटिंग स्पीड होगा, ए यानी उच्च कटिंग स्पीड। किस उपकरण द्वारा स्नेहक को मशीनों में दिया जाता है? आयल कैन द्वारा, ग्रीस गन द्वारा, आयल गन द्वारा, उपरोक्त सभी। यानी इसका आंसर होगा सभी उपकरण मशीनों में ये डालने वाले उपकरण हैं। आयल कैन, ग्रीस गन, आयल गन और यानी उपरोक्त सभी के द्वारा इसमें दिया जाता है। इसका आंसर डी, आंसर डी, उपरोक्त सभी। जब कटिंग आयल
शीतलक तैयार करते हैं तब सोल्यूबल ऑयल और पानी को बारी बारी मिलाना चाहिए। साबुन और सोल्यूशन ऑयल को मिलाना चाहिए। सोल्यूबल ऑयल को पानी में मिलाना चाहिए। पानी को सोल्यूबल ऑयल में मिलाना चाहिए। तो इसका आंसर सी, सोल्यूबल ऑयल को पानी में मिलाना चाहिए। शीतलक का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सस्ता होता है, अधिक मात्रा में मिलता है, टूल को ठंडा करता है और चिप्स बहा ले जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी, यानी टूल को ठंडा करता है और चिप्स बहा ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से द्रव कटिंग टूल की आयु में वृद्धि करते हैं? शीतलक, स्नेहक, ए व बी दोनों। उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसका आंसर ए व बी दोनों होगा, यानी कूलेंट और लुब्रिकेंट दोनों करता है। खनिज तेल कौन से होते हैं? मिट्टी का तेल, सोल्यूबल ऑयल, मोबिल ऑयल, पानी। तो इसका आंसर ए, मिट्टी का तेल होगा। वैसे मोबिल भी होता है, लेकिन पहला ऑप्शन मिट्टी का तेल है, इसलिए आंसर मिट्टी का तेल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्बी का तेल, खनिज तेल, वनस्पति तेल किस श्रेणी में आते हैं? तरल, अर्ध तरल, ठोस। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर तरल होगा। आंसर ए, तरल। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को व्यक्त करता है? यह एक नियोजित मेंटेनेंस में है, नियोजित मेंटेनेंस है जो कि अनदेखी ब्रेकडाउन को कम करती है। इस प्रकार की मेंटेनेंस में सॉसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की मेंटेनेंस प्रायः स्वयं ऑपरेटर द्वारा की जाती है। यह मरम्मत का कार्य है जिसे तब किया जाता है जब मशीन की ब्रेकडाउन हो जाए। तो इसका आंसर ए होगा। यह एक नियोजित मेंटेनेंस है जो कि अनदेखी ब्रेकडाउन को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल का प्रभाव जिस पर बियरिंग सरफेस से स्क्वीजिंग किए बिना अधिक दाब सहन कर सकता है? विस्कोसिटी, आयलीनेस, फ्लैश पॉइंट, पोर पॉइंट। इसका आंसर ए होगा, विस्कोसिटी। स्नेहन से क्या लाभ होता है, यानी लुब्रिकेशन से क्या लाभ होता है? ए, रगड़ खाने वाले भागों का तापक्रम नहीं बढ़ता। बी, वह भाग शीघ्र घिसते नहीं। सी, बिना आवाज़ सुगमता से चलते हैं। डी, उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी, डी होगा। निम्न में से कौन सा एक शीतलक का गुण नहीं है? ताप सहन, अपारदर्शी, निम्न श्यानता, वातावरण से अप्रभावित। तो इसका आंसर बी, अपारदर्शी होगा। शीतलक के प्रकार होते हैं मिनरल ऑयल, एनिमल ऑयल, सोल्यूबल ऑयल। उपरोक्त सभी, यानी कूलेंट के सभी प्रकार हैं, यानी इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले इंडस्ट्रियल स्नेहक कौन से हैं? टरबाइन ऑयल, सर्कुलेटिंग ऑयल यानी एंटी बियर टाइप, स्पिंडल ऑयल। उपरोक्त सभी, यानी इसका आंसर डी, उपरोक्त सभी। साधारणतः प्रयोग में लाए जाने वाले कटिंग फ्लूइड्स को पहचानिए। मिनरल ऑयल, सोल्यूबल ऑयल, कटिंग ऑयल। उपरोक्त सभी, यानी इसका आंसर सभी, आंसर डी। इसका आंसर डी। जॉब पर शीतलक प्रयोग करते समय निम्न बिंदु को चुनना चाहिए: उच्च कटिंग स्पीड, न्यूनतम कटिंग स्पीड, गहरा काट, न्यूनतम फीड। यानी इसका आंसर उच्च कटिंग स्पीड ए होगा। ढलवां लोहे को टर्निंग करते समय आमतौर पर डैश प्रयोग करते हैं: पानी, सोल्यूबल ऑयल और पानी का मिश्रण। सोल्यूबल ऑयल किसी प्रकार का शीतलक नहीं, यानी इसका आंसर ढलवां लोहे पर किसी प्रकार का शीतलक का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका आंसर डी होगा। जिस तापमान पर तेल गाढ़ा होकर भी नहीं जमता है कहलाता है फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, पोर पॉइंट, स्प्लैश पॉइंट। तो इसका आंसर पोर पॉइंट होगा, जो जमता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूल पॉइंट पर कटिंग तेल को पहुंचाने की मुख्य विधि कौन सी है? टूल व जॉब पर बूंद बूंद पानी डालना, ब्रश के साथ, हाई प्रेशर जेट द्वारा, ऑयल कैन द्वारा। इसमें आंसर आपका गलत है, बी नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा, ऑयल कैन द्वारा हम टूल पोस्ट तक कटिंग तेल को पहुंचाना ये मुख्य विधि है, यानी इसका आंसर डी होगा, ऑयल कैन द्वारा। माइल्ड स्टील टर्न के लिए कौन सा शीतलक उपयोग किया जाता है? केबल तार, सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल, डिस्टल वाटर, सोल्यूबल ऑयल। तो इसका आंसर डी होगा,
सोल्यूबल आयल। सर्वो कट एस को पानी में डैश मिलाना चाहिए 0.5%, 5%, 50%, 20%। तो इसका आंसर बी 5% होगा। परिशुद्ध ग्राइंडिंग के लिए कौन सा कटिंग आयल प्रयोग करते हैं? सोल्यूबल आयल, सिंथेटिक सोल्यूबल, केबल तेल, सर्वो कट एस। तो इसका आंसर बी सिंथेटिक सोल्यूबल। साप्ताहिक मशीन संरेखण के लिए संकेत उपयोग करते हैं? वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, षटभुज। इसके लिए साप्ताहिक मेंटेनेंस का एक सिंबल होता है लुब्रिकेंट, जहाँ पर मेंटेनेंस बराबर होते रहता है कि यानी साप्ताहिक मेंटेनेंस में ही होना चाहिए। तो वहाँ का सिंबल त्रिभुज से जो है निरूपित किया जाता है। इसलिए याद रखेंगे कि त्रिभुज, इसका लुब्रिकेंट के लिए त्रिभुज संकेत दिया जाता है। इसका आंसर सी त्रिभुज होगा। बियरिंग घर्षण में कमी करने हेतु पतली परत प्रदान करने के लिए पदार्थों को क्या कहते हैं? स्नेहक, कटिंग आयल, ग्रेफाइट, शीतलक। यानी इसका आंसर लुब्रिकेंट यानी स्नेहक ए होगा। स्टेनलेस स्टील कटिंग के लिए कौन सा शीतलक प्रायः प्रयोग किया जाता है? ग्रीस, लॉर्ड, सल्फर बेस मिनरल आयल, उपरोक्त सभी। यानी इसका आंसर सल्फर बेस मिनरल आयल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ताप बिंदु जिस पर तेल वाष्पीकृत होता है? फ्लैश पॉइंट, फायर बिंदु, स्प्लैश फीड, बहाव बिंदु। यानी इसका आंसर ए फ्लैश पॉइंट होगा। कटिंग फ्लूइड का रंग कैसा होता है? दुधिया, रंगहीन, नीला, पीला। तो इसका आंसर दुधिया होता है, आंसर ए। अर्ध ठोस संरेखकों की श्रेणी में कौन सा पदार्थ आता है? लॉर्ड, मोबिल आयल, ग्रीस, ग्रेफाइट। तो इसका आंसर सी ग्रीस होगा। माइल्ड स्टील पर ड्रिल करते समय प्रयोग होने वाला कटिंग फ्लूइड है? सिंथेटिक सोल्यूबल आयल, डिस्टिल वाटर, सॉफ्ट आयल, सोल्यूबल आयल। तो इसका आंसर डी सोल्यूबल आयल है। वैसे कटिंग के लिए माइल्ड स्टील पर जो है ड्रिलिंग करते समय हम लोग पानी का व्यवहार करते हैं, कूलेंट के लिए पानी का व्यवहार करते हैं, लेकिन ये कटिंग फ्लूइड है इसलिए सोल्यूबल आयल चलेगा। इसका आंसर डी सोल्यूबल आयल है। कॉपर या एल्युमिनियम की टेपिंग के लिए किस शीतलक की सिफारिश की जाती है? कॉपर या एल्युमिनियम की टेपिंग के लिए किस शीतलक की यानी किस कूलेंट की सिफारिश की जाती है? मिट्टी का तेल, लॉर्ड आयल, सोडा पानी, सूखा। यानी इसमें मिट्टी का तेल सिफारिश किया जाता है, आंसर ए मिट्टी का तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म ग्राइंडिंग के लिए उचित कटिंग फ्लूइड आयल? ऑप्शन सोल्यूबल आयल, शुद्ध आयल, सिंथेटिक सोल्यूबल आयल, सर्वो कट एस। तो इसका आंसर बी शुद्ध आयल होगा। फायर पॉइंट होता है तेल का गाढ़ापन जिसके कारण यह हाई प्रेशर पर भी बोरिंग की सतह में बना रहता है। तेल का गाढ़ापन जिसके कारण यह हाई प्रेशर पर भी बोरिंग की सतह पर बना रहता है। विशेष तापमान जिस पर तेल भाप यानी वेपर में बनकर उड़ जाता है, वह तापमान। जिस पर तेल जलने लगता है वह तापमान। जिस पर तेल गाढ़ा होकर बहना बंद कर देता है। तो इसका आंसर सी होगा, वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है यानी फायर पॉइंट। तो आज का ये क्वेश्चन आंसर था और आगामी परीक्षा के लिए यह बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप लोग इसको शुरू से अंत तक पढ़ेंगे और हमारे इस क्वेश्चन आंसर को लाइक और सब्सक्राइब तथा बेल दबाना न भूलेंगे। धन्यवाद।